हेलो दोस्तों, एयर बाइसेल मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपने एप्लीकेशन फाइल किया और आपने अपने वर्ड में वर्ड मार्क हो या डिवाइस मार्क हो कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज कर लिए हो जिन पर यदि आपके क्वेरी आ जाती है तो आज हम उसको एनालिसिस करेंगे कि इस टाइप के यदि हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो कितने रिस्की होते हैं, वो मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। आज उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम छोटी सी एक क्वेरी आपको दिखाते हैं कि एक एप्लीकेशन फाइल हुआ था रूपी मॉल, ठीक है। उस पर क्वेरी आई है। एक तो सेक्शन 9 पे आई है, द मार्क इज नॉन डिस्टिंक्टिव सच एज इज नॉट कैपेबल टू डिस्टिंग्विश द गुड सर्विसेज। सेकेंड क्वेरी है, नो एनी एक्सक्लूसिव राइट ओवर द सिंबल ऑफ रुपीज एज इट द यूज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब वर्ड में तो ऐसा उन्होंने मेंशन किया नहीं, यहां दिख रहा है आपको। इसका मतलब है कि इन्होंने अपने लोगों में ऐसा कोई सिंबल यूज किया होगा जिससे ये दिक्कत आई है। तो अब हम इनके एग्जामिनेशन को रिव्यू करते हैं कि क्या दिक्कत हुई होगी। तो जैसा कि आपको पता ही स्टेटस हम कहाँ से देखते हैं उसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हम कैसे किसी भी एप्लीकेशन का स्टेटस देखते हैं। ये देखिए, यहाँ रिफ्यूज्ड हो गया है। रिफ्यूज्ड क्यों हुआ होगा? वही अब देखिए, मैंने जो आपको क्वेरी दिखाई थी वही यहाँ पर लिख रखा है। इन्होंने ये देखिए लोगो फाइल किया और उन्होंने यहाँ पर देखिए रुपीस का सिंबल यूज किया है। हो सकता है आपने यहाँ पे रुपीस का सिंबल यूज किया, हो सकता है आपने डॉलर का, किसी भी कंट्री का आपने जो सिंबल है करेंसी का वो आपने यूज कर दिया। हो सकता है आपने प्लस साइन यूज कर लिया, कुछ ऐसे सिंबल्स, या आपने यहाँ के एम्बलम का साइन यूज कर लिया, अशोक चिन्ह यूज कर लिया हो। मतलब वो प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट की खुद की है, उस प्रॉपर्टी को यदि आपने ट्रेडमार्क के लिए फाइल कर दिया है तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वो आपके एप्लीकेशन को प्रोसीड होने नहीं देते हैं। तो उस केस, अब इनके केस में क्या हुआ है कि इनके केस में क्वेरी लगी। यहाँ पे आप देखिए इन्होंने अपना रिप्लाई सबमिट किया, रिप्लाई एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उन्होंने हियरिंग लगा दी। अब कैसे पता चलेगी हियरिंग? तो मैं आपको दिखा दूँ, उन्होंने हियरिंग लगाई। मोस्टली देखा जाए तो 2-3 हियरिंग, लगभग 3 हियरिंग लग जाती हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस होते हैं जिसमें वो पहली हियरिंग में ही जजमेंट दे देता है एग्जामिनर। उसी के वही इनके साथ भी हुआ है कि इन्होंने यहाँ पे हियरिंग लगी है। हियरिंग में उन्होंने क्या किया है? ट्रिब्यूनल रिफ्यूज, मतलब उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप यदि इस टाइप के एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही रिजल्ट आएगा। एक दूसरा भी तरीका हो सकता है, लेकिन वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। उस केस में आपको मिलने के चांसेस हो जाते हैं। वो क्या होता है, जब आपके ऊपर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई आपके एप्लीकेशन पे, यदि उसने यहां पर लिख दिया अमेंड, या कह दिया कि अमेंड योर डिवाइस, या उसने कह दिया कि यहां से आप वो रिस्ट्रिक्टेड वर्ड डिलीट कर दो, तो एग्जामिनर ने यहां पर आपको ऑप्शन ही नहीं दिया डिलीट करने का। इसका मतलब है जब उसने ऑप्शन दिया नहीं यहां डिलीट करने का, और वो आपको आगे क्यों, और वो आपको प्रोसीड आगे होने नहीं दे, क्योंकि उसने आपने यहाँ के इंडियन गवर्नमेंट का जो सिंबल था वो आपने रुपीस का यूज कर लिया। तो इस ऑप्शन में तो 200% आपको मिलना ही नहीं था। लेकिन यदि वो आपके देने के मूड में होता, ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको चॉइस देता है कि नहीं होता। चाहते तो ये भी जो एग्जामिनर थे आपको चॉइस दे सकते थे कि डिलीट रिस्ट्रिक्टेड वर्ड, तो हम रिस्ट्रिक्टेड आइकन, तो हम क्या करते, सिंपल इस सिंबल को डिलीट करके और हम अपना फिर से एप्लीकेशन में टीएमएम फाइल करके हम रूपी मॉल ही लिख के अपना एप्लीकेशन सबमिट कर देते। आपको अपना डिवाइस कैसे अमेंड करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, हम इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, आप देख लीजिएगा कैसे। यदि आपके ऊपर इस टाइप की भी क्वेरी आ जाए तो आप वहां से देख के आपको रिजॉल्व कर सकते हो। तो उस केस में क्या होता
कि हम अपना ये आइकन डिलीट कर देते और फिर से अप्लाई कर देते, टीएमएम करके रेक्टिफिकेशन फाइल करते, तो फिर हमारा एग्जामिनर के सामने जो एक क्वेरी थी ये वाली, ये हट जाती, फिर वो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, फिर वो सिर्फ इस क्वेरी पे डिस्कशन करता कि आपका जो गुड्स है वो डिस्टिंग्विशिंग है गुड सर्विस वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो फिर आपको डिफाइन करना है, वो आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता कि आप यूनिक हैं क्या नहीं, वो तो उस टाइम पे डिसाइड होता। उस केस में आपको ट्रेडमार्क मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इस केस में आपको ट्रेडमार्क मिलने के चांसेस 0% हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप यदि आप अपने ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान, ऐसे कोई भी आइकन, ऐसे कोई भी वर्ड्स मत यूज करिए जो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्टेड वर्ड हो। तो यहाँ से आपको क्लियर होता है कि आपको एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है। दोस्तों अभी भी यदि कुछ क्वेरी आ रही है तो कमेंट देके बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर देंगे। और आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आते रहेंगे और आपको करंट से करंट अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।